हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे तो पीछे बोर्ड में आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में भी पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक अच्छी चीज़ है, खुशखबरी समझ लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खुश नसीबी होगी। तो चलिए बात करते हैं हम आज इस वीडियो में। जो चीज़ वेस्ट बंगाल में हुई है, ये मेरे हिसाब से हर स्टेट में होना चाहिए। बात करते हैं वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। तो वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस रिसोल्यूशन अगेंस्ट नीट यूजी। पूरे देश में चल रहा है, नीट में स्कैम हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सभी के जहन में ये है कि स्कैम तो हुआ है। इतनी कट ऑफ हाई बढ़ने का रीज़न भी स्कैम ही है, और जितने बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली है वो भी एक स्कैम के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने टॉप रैंकर्स आए हों नीट यूजी में। तो इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल ने माना है कि नीट जो है वो स्कैम है। तो हम क्या कराएंगे कि अपने स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है उसको अलग से कराएंगे, सेपरेट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब मैं आपको बता दूं कि 2015 से पहले हर स्टेट में मेडिकल का अपना खुद का एग्ज़ाम होता था, और ये जो नीट यूजी है ये 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले और उसके बाद में फिर 1-2 साल के लिए इसका नाम AIPMT कर दिया गया, और 2013 से पहले भी AIPMT ही होता था। पहले तो प्री और मेंस भी होते थे, लेकिन उसके साथ ही हर स्टेट में अपना खुद का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। यूपी की बात करें तो CPMT होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश की बात करें तो MPPMT होता था, राजस्थान में RPMT होता था। तो ऐसे हर स्टेट का अपना एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने 8 पेपर्स के लिए फॉर्म भरे थे। मतलब मेडिकल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, 7 से 8 एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि कई सारे लोगों का AIPMT नहीं निकला तो उनका फिर स्टेट मेडिकल का एग्ज़ाम निकल गया। स्टेट मेडिकल नहीं निकला तो AMU अपना एग्ज़ाम अलग कराता था, AMU का निकल गया। AMU नहीं निकला तो वर्धा निकल गया, वर्धा नहीं निकला तो फिर एम्स निकल गया, एम्स नहीं निकला तो जिपमर निकल गया, जिपमर भी नहीं निकला तो कॉमेड निकल गया। कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम ज़रूर होता था, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाता था। तो ये एक अच्छी चीज़ हुआ करती थी। बच्चे अगर 3, 4, 5 साल से लगे हुए हैं तो उनके पास निराशा हाथ नहीं आती थी कि अरे यार एक ही पेपर था, नहीं हुआ, फिर से तैयारी करो। ऐसा नहीं, उनके पास ये होता था कि चलो इसमें नहीं हुआ, कोई ना कोई रीज़न ऐसा हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा नहीं होता जिनका सिलेक्शन नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ों की उन्होंने मेहनत नहीं करी। कई बार कोई ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं एग्ज़ाम के पहले जो उन्होंने सोचे नहीं थे। कईयों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कई आने जाने ट्रेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों के सेंटर टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं, एग्ज़ाम छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी फ्रेंड का भी ऐसे ही एक टाइम हुआ था, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हालांकि उसका MBBS हो चुका है, PG की प्रिपरेशन कर रही है अभी। उसका भी एक बार यही हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंच पाई। पहले जो है सेंटर बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, कानपुर में तो सेंटर ही नहीं होता था, लखनऊ जाना पड़ता था सुबह उठ करके। 10 बजे से पेपर होता था, 7-8 बजे एंट्री लेनी होती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि पेपर छूट जाता था, तो फिर ऑप्शन ये होता था कि किसी दूसरे एंट्रेंस में हम लोग निकाल लेंगे। मेहनत ख़राब नहीं होती थी, लेकिन अब एक पेपर की वजह से पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, वेस्ट बंगाल ने ये अच्छी चीज़ करी है। अगर वहाँ पर स्टेट मेडिकल का एग्ज़ाम फिर से आ जाता है तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि क्या आपको भी ये लगता है कि हमारे स्टेट में भी फिर से CPMT आना चाहिए, स्टेट का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही नीट में रहा तो आप खुद समझिए, अगर इस साल जो कट ऑफ है वो 658 के आसपास है। अगर 658 मार्क्स हैं आपके, तब आपको समझिए कि MBBS की सीट मिलने वाली है। ठीक है, अब आप ये बताइए, मान लीजिए आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट UG 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कट ऑफ इससे कम जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी? मेरे दोस्त, पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, आज तक कट ऑफ कभी नीचे नहीं गई है। और कोई अगर कहता है तो बेवकूफ़ बना रहा है, कट ऑफ कभी नीचे नहीं गई है नीट की। अब आप ये समझ लीजिए
कि इस बार तो देखो कितनी हाई जंप लगी है कट ऑफ में, लेकिन फिर भी मिनिमम मैं आपको बता दूं 20 से 30 नंबर की कट ऑफ जरूर बढ़ती है। अगर 658 को 660 ले लें और 20 नंबर फिर बढ़ा लें तो 680 नंबर तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और ये भी कंफर्म नहीं है कि 680 ही होगा या फिर से स्कैम हो जाएगा, फिर कोई पेपर खरीद लेगा, फिर कोई लीक करवा लेगा, है ना। पैसे वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। तो 690 भी जा सकती है, 700 भी जा सकती है कट ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां 720 में 720 लाने वाले बच्चों को एम्स नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है आप 690 लाएंगे, 700 लाएंगे तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा? कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोचिए इस नंबर के लिए कौन प्रिपरेशन करेगा। कोटा की न्यूज़ आई है कि इस साल 1 से 1.5 लाख बच्चा जो है वो कम गया है कोटा में, जितना हर साल जाता था। तो सही बात है, अब जिसके 12th में 75% है, 65% है, 80% में मान लेता हूँ, 80% वाले बच्चा कभी सोचेगा नीट की प्रिपरेशन करने के लिए? उसे 700 नंबर का टारगेट रखना है। सोचो 700 नंबर का टारगेट रखना, आप पहले ही हार जाओगे। तैयारी करना तो छोड़ो। और स्टेट में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, जैसे CPMT होता था अपने इधर, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। ये भी एक अच्छी चीज़ थी, बताओ। ये भी एक प्लस पॉइंट था कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी। क्वेश्चन सही करो, सिर्फ गलत होने के चांसेस नहीं। आपने गलत किया तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बच्चे तो 200 में से 200 ही अटेम्प्ट करते थे। नीट में तो फिर भी होता है कि 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यही बताने के लिए है कि वेस्ट बंगाल में जो नीट यूजी है, हम लोग 2013 में इसे नीतू जी बोलते थे। ठीक है, तो ये जो नीतू जी का एग्ज़ाम है इसे हटाया जाए और स्टेट मेडिकल एंट्रेंस फिर से लाया जाए। तो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर यस का ऑप्शन दें अगर आप लोग सहमत हैं कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। क्या स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए? कमेंट में सिर्फ यस या नो बताओ। ठीक है, कमेंट में सिर्फ यस या नो बताओ। हम लोग इस पर भी ट्वीट करेंगे, इस पर भी एक मुहिम चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ यूपी में भी और ज़्यादातर हर स्टेट में अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर हो, जिससे कि बच्चे की मेहनत ना ख़राब हो और उसके सपने ना बर्बाद हों। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। एक न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसीलिए ये वीडियो बनाया। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।